भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको कई यादगार और सुनहले पल मिलेंगे। इन्हीं यादगार पलों में आज 2008 याद आता है, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 3 देशों का टूर्नामेंट जीता था और उस समय के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा की तारीफ में कितने कसीदे गढ़े थे। इस सीरीज में उथप्पा ने भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए तो कभी मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। जब धोनी से रॉबिन के बल्लेबाजी में बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रॉबिन हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी नंबर पर बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। वे ओपनिंग कर सकते हैं, वे नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं, वे लोअर मिडिल ऑर्डर पर भी खेल सकते हैं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जब टीम में ऐसा खिलाड़ी होता है तो विकल्प बढ़ जाता है। यकीनन वे हमारे टीम के बेहद अहम खिलाड़ी हैं। शायद बाद के दिनों में रॉबिन की यही खूबी उनके लिए काल बन गया। उनका टीम में कोई एक स्थान नहीं बन पाया और वे एक दिन टीम से बाहर होते चले गए। 14 सितंबर 2022 को उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दी। अगर रॉबिन के इंटरनेशनल कैरियर को देखें तो वह बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने 46 वनडे में 934 रन बनाए, 13 टी20 मैच में उन्होंने 249 रन बनाए। लेकिन रॉबिन के क्रिकेट कैरियर की एक दूसरी तस्वीर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी है, जिसमें उनका प्रदर्शन शानदार रहा। 142 फर्स्ट क्लास मैच में 40.71 की औसत से 22 शतक की मदद से 9,446 रन बनाए। लिस्ट ए के 203 मैच में उन्होंने 16 शतक की मदद से 6,914 रन बनाए। इसी तरह से 291 टी20 में 7,272 रन बनाए। रॉबिन ने भले ही क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन भारतीय फैंस को आज भी उन पर गर्व होता है। वे उन टीमों के साथ रहे जिन्होंने बार बार रणजी ट्रॉफी जीती, दिल्ली ट्रॉफी अपने नाम किया, विजय हजारे ट्रॉफी जीती। इसके अलावा वे IPL में 6 अलग अलग टीमों का हिस्सा रहे, जो कि IPL जीतने में मददगार रही, सफल रही। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं रॉबिन के अनछुए पहलुओं के बारे में। रॉबिन उथप्पा के पिता का नाम बेनू उथप्पा है, जो कि इंटरनेशनल हॉकी रेफरी रह चुके हैं। वे कर्नाटक हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता के हॉकी प्रेम के बाद भी उथप्पा ने क्रिकेट को चुना और बहुत ही कम उम्र में इसमें एक मकाम हासिल किया। रॉबिन के पिता हिंदू थे, उनकी मां ईसाई थी। 25 साल की उम्र तक रॉबिन हिंदू रहे। उसके बाद साल 2011 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद उनकी बहन ने भी ईसाई धर्म अपना लिया। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो यह जानते होंगे कि रॉबिन को 10 साल की उम्र के बाद मिर्गी का दौरा पड़ता था। दवा खाने के कारण उनका वजन लगातार बढ़ रहा था। 20 से 25 साल तक उनकी इसी तरह की स्थिति रही, लेकिन बाद में उन्होंने डॉक्टर की मदद से अपना वजन 20 किलो कम किया। रॉबिन उथप्पा के बैटिंग की आज अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें उनके बैटिंग कोच रहे पूर्व भारतीय बल्लेबाज परवीन आमरे का बहुत बड़ा योगदान है। वे उनके पर्सनल बैटिंग कोच थे। रॉबिन जहां जहां जाते परवीन आमरे वहां वहां उनके साथ होते थे। आमरे के ही कारण उथप्पा की बैटिंग में इतना पैनापन आ पाया था। रॉबिन उथप्पा के कैरियर में साल 2013 और 14 स्वर्णिम काल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस साल उन्होंने कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी जीती। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया और IPL में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हुए वह टीम जो है जीत गई थी। किसी भी ऑर्डर में उतरकर तेज खेलने की क्षमता थी। साथ ही साथ वो एक ऐसे बल्लेबाज थे जो तेज गेंदबाजों को आगे निकल कर खेलते की क्षमता रखते थे और उसमें वे सफल रहे। लेकिन किसी भी ऑर्डर में खेलने के हुनर ने इस खिलाड़ी को टीम इंडिया से बाहर होने में काफ़ी मदद किया। तो चलते चलते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं कि रॉबिन उथप्पा आपको किस फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नजर आते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।